भक्तों प्रणाम, मित्रों प्रणाम। सुनो गीता के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक से शुरू करती हूँ। 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला योगी संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा छुंजते गुरु कर्म सातान्य कृष्ण विदो मदांत कृत्य सन्न विन्न विचाल्यते। प्राकृतिक गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य में गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास से आध्यात्म चेतसा निरीसी निर्ममो भूत्या युद्धस्य च विगतजरा। मुझ अंतर्यामी परमेश्वर में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध कर। ये में मत मिदम नित्यम अनुष्ठिष्ठते मानवा श्रद्धावंतो अनन्य सुयंते मुचंते ते कर्म से। जो मनुष्य देह दृष्टि से रहित होकर, दोष दृष्टि से श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। या तदेव अध्यभ्यम सुयंतो नानुतिष्ठति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ अस्ताविदम नष्टान चेतसा। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष आरोपण करते हुए मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदिशं चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानर वनापि प्रकृतिम यान भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के बस परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय सारते राग देशो व्यवस्थिता ते अनवशम गच्छते हये परिपंथनो। इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग देश छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोषों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान स्वधर्मो बिगड़ा पर धर्मात् स्वनिष्ठा स्वधर्मे निधनम से या पर धर्मो भया हुआ। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म के मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। अथ केयन प्रियक्तुम पापचरितम पुरुषः अनिच्छन्य वर्ण से बलादेव नियोजति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। भगवान वाच, काम एवं क्रोध एवं रजोगुण समुद्ध हुआ महाशनो महापापम विद्ये नमः वैरिणाम। शिव भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है। यह बहुत ही खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना घाने वाला बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। धूम्नि वायरता वहिन यर्थार्सो मलेंचा अथो लबेन मुन्नावृतो गर्भच्छस्ता तेने दमा आवृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है, उसी प्रकार जेर से गर्भ का ढका रहता है। वैसे ही इस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञान में तेने ज्ञानिनो नित्य वरिणाम काम रूपणे कंत्य दुष्प्रे नलेंचा। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम रूपी ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाण भय बुद्धि रसे तिष्ठति नाम उच्यते एतो विमर्मोह यत्तेषु ज्ञानमावृत देहिनाम। इंद्रिया, मन, बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे गए हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् मी इंद्रियाणामो नियम्य भरत सर्व पापा नाम प्रजा ही होनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे अर्जुन, तू पहले ही इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि प्राणायु इंद्रियेभ्य परम मनः
मन अस्तुज परा बुद्धे पर अस्तुता सा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। पर इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि, और बुद्धि से परे भी है अत्यंत पर, वो है आत्मा। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा अस्तंभा आत्मना मात्मना जाहि शत्रु महाबाहो काम रूपो दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान, अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इत श्री भगवद गीता शुक्ल ब्रह्म वेदायाम योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगे नाम तृतीय अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, अब सुनो चतुर्थे अध्याय की शुरुआत है। भगवानोवाच, भगवान कहते हैं, इमं विवस्ते योगम प्रोक्त वाहनम वयम विवास्मने वाहम मुनि रच्छवा के अब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्व मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक से कहा। एवं परंपरा प्राप्ति में राजर्षो विदुः सह काले ने हे महता योगो नष्ट परंतु हे अर्जुन इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजऋषियों ने जाना, किंतु उनके बाद वह योग बहुत काल तक पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। सा एवं मया ते अद्य योगा प्रयुक्तः पुरातना भक्तवस्मि सखा चेते रहस्यम होते दु अत्तमम। तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अपराम भवतो जन्म परम जन्म विवस्थता कथेम द्विजी नाम त्वमादो प्रोक्तो वनीत। अर्जुन पूछते हैं, फिर अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अवर्चनीय और अभी हाल का है। सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है और कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से कहा था। भगवानोवाच, बहु नाम व्यातेन जन्मानि च अर्जुन तान्यम वेदानि च त्वं वेदन परंतप। हे श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू उस सब को नहीं जानता है। तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजो अपि सन्याव्याताम भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम समधिष्ठाम संभवायात्मया। हे मैं अर्जुन, अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमाधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती, तब तभी मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्मों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युगों में प्रकट होता हूँ। जय श्री राधे कृष्णा। अब मैं कल सुनाऊंगी यार, चौथे अध्याय के 8वें श्लोक तक मैंने पढ़ा, अब कल पढ़ूंगी। जय राधे कृष्णा। हम सब आपकी शरणागत हैं, भक्तों मित्रों परिवार सहित आपकी शरणागत हैं। दया करो, कृपा करो, सुख शांति समृद्धि प्रज्ञान और भक्ति बढ़ाओ। भगवान गणेश की कृपा प्रदान करो। जय राधे कृष्णा, अपनी कृपा प्रदान करो। हम सब आपकी शरणागत हैं।